हेलो बच्चों। आपका प्रीलिम्स पास आ रहा है और अभी आपका रिवीजन का टाइम स्टार्ट हो चुका होगा। जिनका नहीं भी हुआ है वो ऑलमोस्ट अभी कोर्स कंप्लीट करके रिवीजन के आसपास पहुंच रहे होंगे। अब तो आपको स्टार्ट करना चाहिए रिवीजन। तो रिवीजन अगर आप स्टार्ट कर दिए हैं और चीज़ें अगर मैनेजेबल हैं, आप आराम से रिवाइज कर रहे हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं आप सबको रिवाइज करें। बाकी जहां पे भी आपको ऐसा लगने लगे कि यार थोड़ा सा टाइम का क्राइसिस हो रहा है या फिर सब कुछ रिवाइज करना बल्कि हो रहा है, तो थोड़े से टॉपिक्स, जैसे हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ पॉइंटर्स दें कि यार किस टॉपिक्स पे आपको रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। अगेन दिस इज नॉट टू से कि सारे क्वेश्चंस यहीं से फंसेंगे। जो भी पीवाईक्यूज और पहले के लोगों के एक्सपीरियंस है इंक्लूडिंग मी, उससे हम लोग को लगता है कि यार ये वाला जोन से ज्यादा क्वेश्चंस बनता है। पर्टिकुलरली स्टैटिक पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। जनरली ये सब मेजर एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन बनता है। तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि ज्यादा टाइम लिए बिना आपको कुछ कुछ पॉइंटर्स दूं कि यार आर्ट एंड कल्चर में आपको कहां पे अपना रिवीजन फोकस करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप जितनी चीजें पढ़े हो आप उस सब को रिवाइज करो। ये आपको नहीं करना है कि आप पिक एंड चूज करें, बिकॉज नोबडी कैन बी श्योर एंड सर्टेन कि यही चीजें आएंगी। बट अगर आप क्राइसिस फेस कर रहे हैं तो आपको इन चीजों पे फोकस करना चाहिए। तो बिना ज्यादा टाइम लिए हुए मैं कुछ कुछ पॉइंटर्स बना के लाया हूं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, तो हम आर्ट एंड कल्चर के लिए पहले ये कर लेते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या क्या चीजें हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए रिवाइज करने में। अगेन ये मेरी समझ है, आपको कोई इसमें कुछ अलग भी बता सकता है, ऐसा कुछ यूनिवर्सल नहीं है। अगर आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप इन चीजों पे फोकस कर सकते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर का एक पार्ट है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर पूरा नहीं बोल रहा हूं, इसमें से अगर आप रिवाइज कर सकते हैं तो मैं फिर बोलूंगा आप सब कुछ रिवाइज कर लीजिए। जो आप पढ़े हैं उसको रिवाइज करके ही जाना चाहिए। बट अगर कहीं क्राइसिस फेस हो रहा है टाइम का तो आपको इन चीजों पे फोकस करना चाहिए। एक, पहले तो आईवीसी में आर्किटेक्चर में ज्यादा चीजें नहीं है तो आईवीसी आप जरूर देख लीजिएगा। लेकिन जहां से कोर आर्किटेक्चर का स्टार्ट होता है, आईवीसी तो ऐसे भी आपको देखना है आईवीसी में, बाकी हिस्ट्री के वीडियो में मैं अच्छे से आईवीसी बताऊंगा। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में आपको स्तूपास पढ़ के जाने चाहिए। अब स्तूपास में चूंकि बहुत सारे स्तूपास हैं, जो दो मेजर जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पढ़ें, एक है कांची का और एक है अमरावती का। ये जरूर देख के जाएं। बाकी और भी स्तूपा है, बैरत में है, बहरूत में है, बहुत सारे स्तूपा है। बट ये दोनों मेरे को लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इस पे फोकस करना चाहिए। बुद्धिस्ट में एक स्तूपास देखने के बाद आपको केव्स भी देखने चाहिए। केव्स में मैं बुद्धिस्ट के साथ हिंदू वाले भी लिख देता हूँ, जो जो केव्स रिक्वायर्ड है, या इसमें से जो आपको करना चाहिए वो अजंता डेफिनेटली करके जाना चाहिए। ठीक है, बाकी हिंदू केव्स हैं बट साथ में ही लिख दे रहा हूँ, अलग से नहीं लिखूंगा केव्स में। तो बुद्धिस्ट नहीं है, लिख दे रहा हूं भाई, बाद में आप पीपीटी का हिंदू प्लस बुद्धिस्ट, हिंदू प्लस बुद्धिस्ट केव्स में अगर मैं बात करूं तो आपको एलोरा, उसके बाद एलिफेंटा, ये सब तो प्रोमिनेंट हैं। अब इसके साथ आपको क्या देखना चाहिए मैं आगे और केव्स में बता देता हूं। जो जो केव्स देखना चाहिए आपको वो है लोमस ऋषि केव। लोमस ऋषि केव तब पढ़ाया हुआ है बट ये जरूर देख के जाइएगा, इस पे चांसेस रहते हैं, इंपॉर्टेंट है आजीविका सेक्टर का। लोमस ऋषि केव, इसको भी देख के जाइएगा। और इसके साथ दो और दूंगा मैं, बाग केव और पांडुलेनी। ठीक है, ये केव्स देख के जाइए। अगर आप सारा देख सकते हैं, मैं खुद पढ़ाया हूं या आप खुद से भी पढ़े या एनसीईआरटी जहां से भी आप पढ़े हैं तब देखिएगा तो बेस्ट है। बट टाइम का क्राइसिस हो रहा है तो आप इन पे फोकस कर सकते हैं। अब साथ में चलते हैं हिंदुइज्म पे। अब ये आर्किटेक्चर में और ज्यादा नहीं फैलेगा, थोड़ा सा आपको और देखना पड़ेगा। हिंदुइज्म के साइड से मैं बात करूंगा टेम्पल्स की। तो टेम्पल्स में जो आपका फोकस होना चाहिए, एक होना चाहिए आपका खजुराहो टेम्पल। खजुराहो टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बनेगा। दूसरे जो इंपॉर्टेंट टेम्पल बिल्डर हैं वो चालुक्याज हैं।
तो चालुक्यास का केव टेम्पल और वो टेम्पल दोनों है। तो चालुक्यास के केव जैसे दुर्गा केव ये सब जो है केव्स और टेम्पल्स चालुक्यास के दोनों देख लीजिएगा, ये आपको मार्क्स फेच कर सकता है। गुप्तास के टेम्पल में बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। जो अगला आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये जरूर पढ़िएगा, पल्लवास और चोलास, इनके टेम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर से देखिएगा, पल्लवास चोलास के टेम्पल्स। और टेम्पल्स में यही लिख दे रहा हूं, एक ग्रुप और है, होयसालास, होयसालास और विजयनगर, विजयनगर अंपायर, इनके टेम्पल्स देख लीजिएगा। अगर सारे टेम्पल्स करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इतना आपको करके जाना है। इसके साथ अब इस्लामिक आर्किटेक्चर चलते हैं। ये सारे टॉपिक्स आप कर लेंगे तो आई गेस जरूरी तो नहीं है बट चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ये प्रोमिनेंट पार्ट है सिलेबस का, तो यहां से आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अब अगर इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात कर ले हम लोग, तो इस्लामिक आर्किटेक्चर में सबसे पहले चलते हैं दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में वैसे तो बहुत पढ़ा है बट इन लोगों का कंट्रीब्यूशन जरूर पढ़िएगा, इल्तुतमिश का, ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने क्या क्या किया है वो बिल्कुल देख के जाइएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद तुगलक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे वो है फिरोज शाह तुगलक, ये देख के जाइएगा। और लोदीज एक बार जनरल देख लीजिएगा क्योंकि ये अफगान आर्किटेक्चर है पूरा, तो ये जरूर देखिएगा, इनका आर्किटेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डबल डोम का इंट्रोडक्शन हो, चाहे ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर हो, सिरसा सूरी का भी रहा है, लोदीज का भी रहा है, तो ये आप देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एक इधर दिल्ली सल्तनत। और मुगल्स में, मुगल्स में अगर आपको आर्किटेक्चर देखना है तो केवल दो नाम आपको अपने जरूरत पड़ेगी अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट देख रहे हो। एक आप अकबर का कंट्रीब्यूशन देख लो और एक शाहजहां का कंट्रीब्यूशन देख लो, बाकी किसी का इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इतने अगर आपके पास क्राइसिस है तो आप इन चीजों फोकस कर सकते हो, मेजर यही आर्किटेक्चर में क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स, स्कल्पचर्स की अगर मैं बात करूं, स्कल्पचर्स में सब कुछ कर सकते हो तो यार सब कर लो, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है तीन चार ही है वो बता देता हूं। एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सारी बातें कर चुके हैं, मेटल के भी स्कल्पचर थे, ब्रॉन्ज के बनते थे, प्लस आपके स्टोन के भी बनते थे, ठीक है, और टेराकोटा के भी बनते थे, तो ये जरूर देख लीजिएगा। टेराकोटा, स्टोन और ब्रॉन्ज, मेटल, ये जरूर देख के जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके साथ जो इंपॉर्टेंट हैं, इसके सीधे बाद आपको स्कल्पचर्स में जो इंपॉर्टेंट आएंगे वो है ये टॉपिक देखना, गांधारा, मथुरा, और इसके साथ अगर देखोगे तो अमरावती, सारनाथ स्कूल्स, ये जरूर देख लीजिएगा, ये आपको देख के जाना चाहिए 100%। और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट हैं वो हैं गुप्ताज, गुप्ताज के टाइम सारनाथ, बुद्धा ये सब बने थे, तो गुप्ताज का स्कल्पटिंग और चोलाज का स्कल्पटिंग, ये दोनों आपको पक्का देखना चाहिए, इससे सवाल आ सकता है। एक जो चीज भूल गए स्कल्पचर के साथ वो है पिलर्स। पिलर्स में आपको वही स्कल्पटिंग में ही आएगा वो मौर्यन पिलर्स के बारे में, पिलर्स एंड एडिक्ट, ये बिल्कुल देख के जाना चाहिए, इतना आप कर लेंगे तो स्कल्पचर्स में आई डोंट थिंक इसके बाहर क्वेश्चंस आएगा, इसी में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बाकी अगेन श्योर नहीं है, बट अगर यूपीएससी का मजा लेने का मन कर जाए तो भैया कोई कुछ कर नहीं सकता है, बट अगर मजा ना ले, जो समझदारी वाले सवाल हैं वो इसी से आने के चांसेस हैं, इसमें बहुत ज्यादा मत फैलाइएगा। एक आपको पढ़ना है राजपूत पेंटिंग या राजस्थानी, राजस्थानी पेंटिंग, ठीक है क्या, राजस्थानी पेंटिंग, मुगल पेंटिंग, और मुगल पेंटिंग में भी मैं क्या बोलूंगा आपको, इन तीनों का कंट्रीब्यूशन बहुत कायदे से
पता होना चाहिए। एक अकबर इलस्ट्रेटेड बुक्स बनाने का, फिर जहांगीर और एक शाहजहां, क्योंकि शाहजहां के टाइम पे मुगल पेंटिंग की क्वालिटी गिरती है, तो ये जरूर से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इन तीनों का कंट्रीब्यूशन पेंटिंग में आप एक बार देख सकते हैं। और फिर एक ये जरूर देख लीजिएगा, पहाड़ी स्कूल, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया पेंटिंग में। अगर लग रहा है ज्यादा कुछ नहीं किए, ये 3 चीज कर लीजिए, आई गेस आपका काम इतने में बन जाना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं म्यूजिक देखिए, ये सब लग्जरी है। अगर समय हो तो लग्जरी में पढ़िए, अगर ज्यादा समय ना हो तो एक चीज जरूर पढ़ के जाइएगा, वो है हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक म्यूजिक। बाकी कुछ मत पढ़िए, कार्नेटिक म्यूजिक, क्यों म्यूजिक में भी पूरा चैप्टर है, बट ये जरूर पढ़ के जाइए। इसमें राग का सिस्टम, मेला करता, क्या मेजर डिफरेंसेस हैं वो आप पढ़ के जाइए, ये जरूरी है और ये आपको बाद में भी काम देता ही है। तो अभी के लिए खैर प्री है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है म्यूजिक का, जिस पे प्री में अगर सवाल बनेगा तो इसी पे बनेगा। डांस में कोई बड़ी बात नहीं है, ये सबको पता है। डांस में आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके फोक डांसेस हैं उसको रिजेक्ट करिए, केवल आप डांस में क्या फोकस करेंगे, क्लासिकल डांसेस जितने हैं, क्लासिकल डांसेस। एआई टूल का भी यूज कर सकते हैं, मेरे नोट्स का भी यूज कर सकते हैं, बुक का भी यूज कर सकते हैं। टोटल मिला के क्या करना है, जितने आपके 8 डांसेस हैं उनमें क्लासिकल डांसेस के 5 पॉइंट्स, हर के केवल 5 फीचर्स आप देख के जाइए। 5 फीचर्स उतने से अगर क्वेश्चंस बनेगा तो काम हो जाएगा। 5 फीचर ऑफ डांस, क्लासिकल डांस ही, फोक डांसेस को छोड़ दीजिए, आई डोंट थिंक उसकी उतनी जरूरत पड़ेगी आपको। अब हम चलते हैं फिलॉसफी। अगर आपके पास टाइम का क्राइसिस है सर, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर इसको आप इज्जत से करेंगे, जितनी चीजें मैं लिख रहा हूं, तो ये 5 से 6 घंटे में आप कवर कर लेंगे जो इसमें बोला हूं मैं। कहीं से नोट्स निकालिए, मेरा नोट्स पिछले वीडियोस निकाल लीजिए, या जरूरी नहीं है कि मेरा ही पढ़िए, आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, जो भी बुक पढ़ते हैं, नितिन सिंघानिया पढ़ते हैं, संगवान पढ़ते हैं, जो भी आपका सोर्स हो, आप वहां से ये चीजें कवर कर सकते हैं अगर आपको टाइम का क्राइसिस लग रहा है तो अब फिलॉसफी में आते हैं, फिलॉसफी में चलते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सब सवाल इससे आएगा और जो पूरा सिलेबस पढ़ता है वो मूर्ख है, बट इस पॉइंट पे अगर टाइम का क्राइसिस हो रहा है तो यू कैन पिक एंड चूज दिस। ठीक है, अब इसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म ये तो पढ़ना है, ये सबको पता है, बट इसमें क्या पढ़ना है जिस पे आपको फोकस देना चाहिए वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले इनके कोर बिलीफ्स क्या है, ठीक है। दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है सेक्ट्स, इसके अंदर जो ग्रुप्स बटे हुए हैं वो नाम जरूर रख लीजिएगा। कोर बिलीफ सिस्टम क्या है, कोर बिलीफ सिस्टम, हर रिलीजन के हर सेक्ट का एक बिलीफ सिस्टम होता है, वो चीजें कैसे मानता है वो आपको पढ़ना है। इनके सेक्ट्स को जरूर देख लीजिए। और एक पॉइंट बनाया था, जो इनके लीडर्स हैं यानी बुद्धा जी और महावीर जी, इनकी लाइफ जर्नी बिल्कुल पढ़ के जाएं। और ये एंशिएंट का टॉपिक है वैसे तो, बट ये साथ में लिख दिया हूं क्योंकि बुद्धिज्म जैनिज्म लिखा हूं। बट कोर बिलीफ सिस्टम कि अलग अलग सेक्ट्स का बिलीफ क्या है, कौन बुद्धा भगवान मानता है, कौन किसको क्या मानता है, अलग अलग आप ये बता चुका हूं वो सारा। और उस सेक्ट का नाम इतना रट के जाएं, चांसेस है कि वहां से कुछ आपका फायदा बन जाएगा। इसके बाद हम आते हैं, अरे कलर के साथ खिलवाड़ हो रहा है फिर से। तो अब आते हैं हम वापस से हिंदुइज्म की ओर चलते हैं। ठीक है, हिंदुइज्म की ओर जो हमारा यहाँ पे फोकस एरिया रहना चाहिए वो 2 जगह रहना चाहिए। एक 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जो है सद्दर्शन पढ़ाया हुआ है, अरे जिसमें योग सांख्य ये सब है, ठीक है, उत्तर मीमांसा ये सब सारा तामझाम उसको रट लो। और जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है
वो आपको जो रटना चाहिए वो है अद्वैतवाद से द्वैतवाद तक की जर्नी, शुद्ध द्वैतवाद, बट ये आपको करना चाहिए। ठीक है, 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी के साथ अद्वैतवाद से द्वैतवाद तक की जर्नी है फिलोसॉफिकल। ये 2 चीजें आप यहां से कर सकते हो। और इसके साथ जो लास्ट चीज मैं बोलूंगा, ये जरूर करके जाना, फिर से बोल रहा हूं, यूनेस्को, अपने वीडियो में भी इस पे जोर दिया हूं, यूनेस्को ने एक इंटेंजिबल कल्चरल ट्रेडिशंस एंड हेरिटेज की लिस्ट निकाली है। इसको जरूर रट के जाना भाई, क्योंकि उस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेगा, तो ये आपको करना चाहिए। मैं इतनी चीजें सजेस्ट करूंगा, आई एम नॉट सेइंग कि सारे क्वेश्चंस इससे फंसेंगे, और ये भी जरूरी नहीं है कि भाई जितना मैं सोच रहा हूं उतना भी फंसे, लेकिन हाँ जो समझ है एक मोटा मोटी, मेरा खुद का एग्जाम को लेके विद सीइंग द PYQs और जिस तरीके से सवाल आते हैं और क्या यूपीएससी पूछना चाह रही है, वी आर नॉट वेरी श्योर। आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोई भविष्य वक्ता हूं कि मैं बता दूं क्या आएगा, लेकिन मैं ये सजेस्ट ये करूंगा कि अगर आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और आपने पढ़ाई की है बट आपको कैसे भी रिवाइज करने का तरीका नहीं मिल रहा है, तो आप इन पॉइंटर्स पे फोकस करके जा सकते हो। मेरे को लगता है इससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप इन टॉपिक्स को एक बार फोकस कर लो। अगर रिवीजन में हेल्प चाहिए, इसका स्ट्रक्चर पे आप फोकस करो, जो जो चीज़ें मैं लिखा हूँ उसके बारे में सीख लो, आई गेस उससे सवाल फंस जाएगा। बाकी निकालो यार, प्री निकालो, प्री निकाल के आओ, फिर आगे वीडियो बनाएंगे मेंस का। ठीक है, ऑल द बेस्ट करिए आप लोग, थैंक यू।